नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का संकल्प परिवार में स्वागत है। आशा करते हैं आपकी कंपटीशन की तैयारी कंटिन्यू होगी, और अगर कंटिन्यू अभी नहीं है तो कंटिन्यू अब कर भी लीजिए, क्योंकि कंपटीशन के होने वाले एग्ज़ाम एक बार फिर से पुनः बहुत ही जल्द फिर से प्रारंभ होने वाले हैं, जिसकी जानकारियां आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन द्वारा प्राप्त होने लगी होंगी। तो इसका मतलब सीधा सा है कि आगे आने वाले समय में बहुत ही जल्द हम एक बार फिर से आप लोगों को कंपटीशन हॉल में जाकर अपने आप को एक बार फिर से साबित करने का मौका आने वाला है। तो उसी सफर को आगे बढ़ाते हुए आगे आने वाले एग्जाम में अपने आप को बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए हम मैथ को फिर से एक बार पूरी मैथ को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पूरी मैथ को एक बार फिर से सीखेंगे और उसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए इसी सफर में आज हम मैथ के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। एक वो नाम जो नाम कंपटीशन की मैथ की जान कही जाती है, क्योंकि इस नाम के बिना, इस चैप्टर के बिना कंपटीशन की मैथ पूरी अधूरी रह जाती है। और वो जाना पहचाना नाम आप सभी लोगों को मालूम होगा, जिसका नाम होता है परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। ये प्रतिशत एक वो चैप्टर है जो चैप्टर पूरी कंपटीशन की मैथ में सबसे अहम रोल अदा करता है। इसका इतना अहम रोल है कि इसकी जानकारी के बिना हम कंपटीशन की मैथ को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज उसी बेसिक जानकारी को प्रारंभ करते हैं, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए उस लेवल तक जाना है जिस लेवल के लिए हमें कंपटीशन हॉल में अपने आप को बेहतर कर सकें। तो चलिए सबसे पहले आता है आपका टॉपिक का जो नाम है वो है प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज। तो देखते हैं क्या है प्रतिशत, बिल्कुल बेसिक से। काफी लोगों को ये बेसिक जानकारियां होंगी, तो जिनको ये जानकारियां हैं वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अंतिम बार इसका बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे। और जिन्होंने अभी तक इस परसेंटेज को नहीं पढ़ा हुआ है, नहीं सीखा हुआ है, तो उनको सिखाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। आपको 100% सीखेंगे, बस आप उन बातों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। क्या है प्रतिशत? प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। ये जो प्रतिशत है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति प्लस शत। प्रति मीन्स होता है 1 और शत मीन्स होता है 100। मतलब 1/100वें हिस्से को क्या बोलते हैं? प्रतिशत। कहने का मतलब 100 में 1 हिस्सा, ये होता है प्रतिशत। अगर हम आपके सामने बोल दें 8%, ये 8% का मतलब क्या है? 8% का मतलब है 100 में 8% का मतलब इसको लिखेंगे 8/100, तो इसका मतलब है 100 में 8वां हिस्सा, मतलब 100 में 8। अगर हम आपसे बोले कि आपकी नंबर जो आई हैं वो नंबर आई है 72%, ये 72% का मतलब क्या है? 72% का मतलब है 72/100। कहने का मतलब आपके 100 में कितने नंबर आई है? 72। प्रतिशत का मतलब होता है, सीधी सी बात है, प्रतिशत का मतलब होता है क्या? बटे 100। इस बात को याद रखिएगा। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि प्रतिशत का मतलब 100 होता है। नहीं, प्रतिशत का मतलब 100 नहीं है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। आशा करते हैं इस बेसिक सी बात को आप बहुत ही ध्यान से समझ रहे होंगे। तो इस छोटी सी बात पे हमारे एग्जाम में क्या एक बहुत ही बेसिक सी बात आ जाती है, बेसिक सी लाइन आ जाती है। क्या है? अच्छा एक बात बताइए, अगर हम आपसे ये बोलें कि 15, हमने बोला 15 को प्रतिशत में बदलें। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमने बोला 15 को प्रतिशत में बदलें, क्या होगा? वेरी गुड, काफी लोग इसको आंसर बता भी रहे होंगे, काफी लोगों का आंसर भी आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि 15 को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। पहले हम इसका बेसिक बताएंगे, जो इसका रियल नियम है उसको पहले हम ध्यान से समझेंगे, और उसके बाद हमें एग्जाम हॉल में या इसके आंसर कैसे बताने हैं वो एक अलग मैटर है, उसको तो हम देख के ही बता सकते हैं। लेकिन पहले हमें इसका बेसिक भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हमारा बेस मजबूत होगा उतनी ही अच्छी हमारी इमारतें बन जाएंगी। क्योंकि आपको पता है बड़ी से बड़ी जो इमारत बनती है वो टिकी होती है, वो अपने मजबूत बेस पे टिकी होती है। तो बेस भी मजबूत करना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो जैसे हमने बोला कि 15 को प्रतिशत में बदलें,
तो क्या करते हैं, रूल ये है कि किसी भी नंबर यानी संख्या को जब प्रतिशत में बदलना होता है तो क्या करते हैं, पहले करेंगे उसमें 100 का गुणा और देते हैं 100 का भाग। काफी लोग कहेंगे ये क्या बात है, आप कह रहे हो 100 से गुणा करेंगे 100 से भाग देंगे तो ये तो 100 से 100 कट जाएगा। नहीं, कटेगा नहीं। क्या करते हैं, इसका गुणा तो कर देंगे, तो इसका जब गुणा करेंगे 1500 तो हो जाएगा और भी बटे 100 बना रहेगा। इस 100 का भाग इसमें नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसे प्रतिशत में बदलना है। और एक चीज याद रखिएगा, प्रतिशत बराबर होता क्या है, प्रतिशत बराबर होता ही है 1/100। कहने का मतलब जब ये नीचे से 100 हटता है, जब ये नीचे से 100 हटता है तो ऊपर चिन्ह किसका लगता है, प्रतिशत का। बात समझ में आ रही है? जब नीचे से 100 हटाएंगे तब ऊपर चिन्ह लगाएंगे परसेंटेज का। तो कहने का मतलब अगर हम बोले 15 को प्रतिशत में क्या लिखेंगे, तो 15 को प्रतिशत में लिखेंगे 1500%। आशा करते हैं बेसिक सी बात आपने बहुत ही ध्यान से सुनी भी है और समझी भी है। लेकिन ये बात हम एग्जाम हॉल पे नहीं करेंगे। यहाँ एग्जाम हॉल में क्या करना है, एग्जाम हॉल पे सीधे सीधे इस बात को ऐसे याद रखना है कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे क्या करना है, 100 का गुणा। आपको सीधे सीधे 100 का गुणा और परसेंटेज का साइन, बस। जैसे एग्जाम्पल हमने आपसे बोला कि 6 को प्रतिशत में बदले, 6 को प्रतिशत में बदले तो आप सीधे सीधे क्या बोल दोगे, 600%, यानी कि उसमें सीधे 100 का गुणा कर दो। अगर इसी जगह हम बोल दें कि 4.5 को प्रतिशत में बदले तो आप सीधे सीधे 4.5 में किसका गुणा कर देंगे, 100 का। और जब 100 का गुणा करेंगे तो सीधे आंसर कितना आ जाएगा, 450%। ऐसा करते हैं इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि किसी भी नंबर को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तो सीधी सी बात है कि यदि किसी नंबर को परसेंटेज में बदलना हो तो उसमें सीधे सीधे किसका गुणा करेंगे, 100%। अगर इस जगह बोल दे कि 4/5 को प्रतिशत में बदले तो सीधे 4/5 में किसका गुणा करेंगे, 100 का। तो कर दीजिए। तो जब ये काटेंगे तो अपना सीधा सा मतलब आ जाएगा कितना, 80%। आशा करते हैं अब यहां तक की इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि किसी भी नंबर को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। चलिए इसी प्रकार से परसेंटेज में हम और भी बहुत ही बेहतरीन चीजें सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज परसेंटेज के उन बेसिक क्वेश्चनों को सीखने जा रहे हैं जो कहने के लिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जितने बेसिक होते हैं उससे कहीं ज्यादा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए मिलते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिएगा अपना पहला बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत ही जाना पहचाना और बहुत ही सरल, लेकिन याद रखिएगा ये क्वेश्चन जितना सरल है उससे कई ज्यादा ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से गिना जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को हम एक बार एक नजर बेसिक से देख लेंगे और इसके आंसर तो आप सभी लोगों के आने भी लगे होंगे, और नहीं आए तो बहुत ही जल्द आने लगेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार क्वेश्चन का बेसिक देखते हैं। कह रहा है यदि एक ही आय जो है वो कह रहा है 20 से 10% अधिक है। वो कह रहा है एक ही आय 20 से 10% अधिक है। अरे भैया जब बी की आय हमें मालूम नहीं है और आप कह रहे हो उससे 10% अधिक है, तो चलिए मान लेते हैं जैसे बी की आय है 100 रुपए। अरे मान लिया जैसे बी की आय है 100 रुपए, तो अच्छा एक बात बताएं, उसे बोला एक ही आय 20 से 10% अधिक है तो एक ही आय कितनी हो जाएगी, 110 रुपए। यही तो हो जाएगी। बी की आय 100 रुपए मानी तो ए की आय हो जाएगी 110 रुपए। तो पूछ रहा है तो बताइए बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। कह रहा है बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। अच्छा एक बात बताओ, बी की जो आय है वो ए से, अच्छा पहले ये बताओ कितनी कम है। अब बताओ बी की जो आय है वो ए से कितनी कम है, तो आप बोलोगे 10 बटी किससे, ए से। तो ए की आय कितनी है 110 और मल्टीप्लाई किसका करेंगे 100 का। तो बस इससे जब ये कट करेंगे 0 से 0 और जब ये 11 से कटेगा तो 11 निम्न 99, तो 9 सही 1/11%। आ गया अपना आंसर। लेकिन हम एग्जाम हॉल में इन बातों को ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। करना यही है, लिखनी हमें यही लाइन है, लेकिन ये सब तरीके से नहीं। तो फिर कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें एग्जाम हॉल में किस प्रकार से लिख के डायरेक्ट आंसर बताना होगा। जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही बेसिक सी लाइन, क्या एक बहुत ही बेसिक सी लाइन है, x बटी 100 प्लस x गुणे 100। एक बहुत ही बेसिक सी लाइन, x बटे 100 प्लस x गुणे 100।
जहाँ x बराबर क्या है, x बराबर होता है वो दर जो हमें दी गई है। तो अच्छा बताइए दर कितनी दी गई, आप बोलेंगे 10। जहाँ x बराबर क्या है, x बराबर वो दर होती जो हमें दी गई है, तो x बराबर कितनी दी गई है, x बराबर हमें यहाँ दी गई है 10 बटे 100 प्लस x। तो 100 प्लस जो भी दर दी जाएगी वो जोड़ के लिखेंगे, गुणा किसका कर देंगे, 100 का। बस इस प्यारी सी लाइन में अपनी वैल्यू रख के हम इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से बता सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग भी अपने पेन और कॉपी से कैलकुलेट करते रहिएगा और जल्द से जल्द अपने आंसर निकालते रहिएगा। तो देखते हैं क्या, जब इसमें वैल्यू रखेंगे, उसने बोला एक ही है 20 से 10% अधिक है, तो यहाँ x बराबर कितना दिया गया आपको 10, तो उधर दीजिए 10 बटे 100 में जब 10 जोड़ेंगे तो 110 और गुणा करेंगे 100 का, तो 0 से 0 कटा और 11 से जब ये कटेगा तो 11 निम्मा 99, 9 सही 1/11। देखिए आंसर वही है, लाइन भी वही है, लेकिन इसको लिखने का, इसको समझने का तरीका थोड़ा सा बदला है, x बटे 100 प्लस x गुणे 100। आशा करते इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो चलिए इसी सफर को और स्पीड से आगे बढ़ाते हुए अब आप लोग भी जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है क्या, यदि राम का वजन श्याम से 20% अधिक है तो श्याम का वजन राम से कितने प्रतिशत कम है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ x बराबर उसने कितना दिया है, देखिए 20, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखिएगा 20 बटे, अच्छा होता है 100 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120 और गुणा किसका कर देंगे 100 का। तो ये जब कट होगा तो ये कट हो जाएगा 6 पर और 6 से इसमें भाग दे दीजिए, 6 एकम 6, 4 बचेंगे 40 हो जाएंगे, 6 चरंग 36, तो ये हो जाएंगे बचेंगे 4 और बट्टी 6। आपको मालूम है ये 4 बट्टी 6 कट जाएगा तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो आंसर कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। आशा करते हैं ये बेसिक से प्यारे क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आते भी होंगे और अगर नहीं आते हैं तो इन्हें आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख भी रहे होंगे। तो अगर आपने सीखना और रिवीजन करना प्रारंभ कर लिया है तो तैयार रहिए और आते हुए इसी क्वेश्चन को और किस पैटर्न पे हमारे एग्जाम हॉल में लिखा जाता है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिएगा क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन के लिखने का तरीका बदल चुका है लेकिन आपके क्वेश्चन को लगाने का कोई तरीका नहीं बदलेगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। क्वेश्चन कह रहा है चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि खर्च पूर्ववत रहे। कहने का मतलब चीनी की कीमत 30% बढ़ चुकी है तो कोई व्यक्ति जो उसकी यूज करता है, उसकी खपत करता है, उसमें बताइए कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च पूर्ववत रहे। खर्च पूर्ववत का मतलब है जो खर्चा वो पहले करता था वही खर्चा वो आज करेगा, जिसका सीधा सा मतलब होगा कि आपको उसकी खपत को कम करना होगा। लेकिन कितना कम करना होगा, तो बहुत ही आसान। जैसे आपने बोला कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर तो सीधे सीधे x बराबर इस बार क्या दिया गया है 30, सीधे अपनी लाइन में वैल्यू रखेंगे क्या 30 बटे जब 100 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 130 और गुणा किसका कर देंगे 100 का। काट कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएंगे तो ये हो जाएंगे 300/13। तो कैलकुलेट करना जल्दी से, 13 दूनी 26, 4 बचेंगे 40 हो जाएंगे तो 13 तिया 39, 1/13 सही है। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा 29 सही 1/13%। आशा करते हैं इस प्रकार से, इस डिजाइन से आज के बाद जब भी क्वेश्चन आएगा उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से लगा लेंगे। इसी सफर में क्वेश्चन को और चेंज किया है एग्जामिनर और तरीके से चेंज करता है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस बार वो आयत में आ गया, आने दीजिए। आपने देखा उसने लिखा है यदि आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। कह लंबाई को 40% बढ़ा दिया है, पूछा बताइए चौड़ाई कितने % कम करे ताकि जो उसका एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है वो बराबर होना चाहिए, मतलब जो पहले था वही अब होना चाहिए, कोई इशू नहीं है। दर कितनी दी गई है 40, तो सीधे कैलकुलेट कीजिए 40 बटे 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140 और गुणा किसका कर दोगे 100 का, सभी को मालूम है। कट कर दीजिए तो ये हो जाएंगे 200/7, तो 7 का भाग दीजिए जल्दी से, 7 दूनी 14, कितने बचेंगे 6, 60 हो जाएंगे, 7 अट्ठे 56, कितने बच रही हैं 4/7। वेरी गुड। आशा करते हैं आप सभी लोगों का भी यही आंसर आया होगा। तो उम्मीद करते हैं यहां तक कि आप सभी बातों को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। लेकिन यह एक बात सुनिएगा, यहाँ एक बात गौर कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में इनके शब्द ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या
हमने सुना कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम प्रयोग करते हैं x बटे 100 प्लस x गुणे 100। लेकिन अब अच्छा एक बात बताइए, दो प्रकार की साइन है, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। प्लस और माइनस का साइन यानी कि चिन्ह हमें कब लगाना है ये डिसाइड हम उसके शब्दों से कर सकते हैं। कैसे? अगर हम आपसे बोलें, सुनिएगा, अच्छा अगर हम आपसे बोले वृद्धि, ज्यादा, अधिक या लाभ, अगर हम आपसे बोल दे वृद्धि कीजिए तो इसका मतलब प्लस करने को कह रहे हैं। हम कहें ज्यादा कीजिए मतलब प्लस कीजिए, हम कहें वृद्धि हो गई तो मतलब प्लस हो गया, अधिक हो गया प्लस हो गया, लाभ हो गया प्लस हो गया। कहने का मतलब जब भी हमारे सामने वृद्धि, ज्यादा, अधिक, लाभ ये शब्द आएंगे तो हम किसका प्रयोग करते हैं? प्लस का। लेकिन अगर हमारे सामने ये शब्द आने लगे कमी, घाटा, हानि, तो अच्छा एक बात बताइए, अगर हम बोले कमी, घाटा, हानि तो इसके लिए कौन सा चिन्ह आएगा? तो आप बोलोगे माइनस। ये तो शब्द आप लोग पहचान लेंगे। अगर क्वेश्चन में वृद्धि, ज्यादा, अधिक, लाभ तो कौन सा चिन्ह चलता है? प्लस। अगर क्वेश्चन में कमी, घाटा, हानि तो कौन सा चिन्ह चलेगा? माइनस। तो बस अभी तक हम बोले थे कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए। हमने बोला था ए के आय बी से 10% अधिक है। अभी तक हम बोल रहे थे वृद्धि, ज्यादा, अधिक, लाभ, इसलिए हम यहां चिन्ह लगा रहे थे किसका? प्लस का। लेकिन अगर हम बोलने लगे कमी, घाटा, हानि तो जहां प्लस लगा वहीं क्या लग जाएगा? माइनस। आशा करते इस बात को समझ रहे होंगे आप कि अगर वृद्धि होगी तो प्लस लगेगा और अगर कमी होगी तो माइनस लगेगा। ये चिन्हों को तो आप शब्दों से ही पहचान लेंगे, और अगर आप चिन्हों को शब्दों से पहचान लेंगे तो आइए देखते हैं क्या है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा इस बार आ भी चुका है क्वेश्चन। उसने बोला है कि ए की लंबाई 20 से 20% कम है। देखिए उसने बोल दिया कम है, और हम यही बोल रहे थे आपसे कि अगर ये कमी बोले, घाटा बोले, हानि बोले तो क्या चिन्ह लगेगा? माइनस। तो आप सीधे सीधे क्या करने वाले हो? x बटे 100 माइनस x गुणे 100। और इस लाइन को तो आप माइंड पे ही बना सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सीधे रखिए आके x बराबर कितना दिया है? 20, तो 20 बटे 100 में जब ये 20 को घटाएंगे, जब 100 में 20 घटाएंगे कितना बचेगा? 80, और गुणा किसका हो जाएगा? 100। तो 20 चौको 80 और 4 से जब ये कटेगा तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो आंसर कितना आ जाएगा? 25%। आशा करते इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो चलिए अगर इस बात को आप समझे हैं तो इसी सफर को और स्पीड से आगे बढ़ाने के लिए आपके सामने दिया गया है एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसे बोला यदि दाल की कीमत में 40% की कमी हो जाए तो कह रहा कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे। कह रहा दाल की कीमत 40% कम हो गई है तो, और कह रहा है खर्चा पूर्ववत होना चाहिए, तो सीधे सा मतलब है कि उसमें आपको खपत में क्या करनी होगी? वृद्धि। तो देखते हैं क्या करना है। जैसे ही आपने देखा 40% की कमी, तो सीधे रखते हैं आके x बराबर 40 दिया गया, तो 40 बटे 100 में से क्या घटाएंगे? 40। तो 100 में से 40 घटाएंगे कितना बचेगा? 60, और गुणा किसका कर दोगे? 100। तो ये 20 से काट दें और ये अपने हो जाएंगे 200 बटे 3, और जब 200 बटे 3 में भाग देंगे तो 30 छंग 18, 30 छंग 18, 2 बटे 3। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा 66 सही 2 बटे 3। आशा करते हैं इस छोटी सी प्यारी सी बातों को आप बहुत ही जल्द आसानी से लगा रहे होंगे। तो चलिए इसी सफर को और आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन और है आपके सामने। क्या दिया गया है? कह रहा है यदि आयत की चौड़ाई में 30% की कमी कर दी जाए तो उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। तो मतलब कह रहा है आयत की चौड़ाई में 30% कमी कर दी जाए, तो यहाँ x बराबर कितना दिया गया? आप बोलोगे 30। अच्छा बताएं वृद्धि या कमी है? तो आप बोलोगे कमी। तो कमी का मतलब क्या होगा? माइनस। तो सर ये सीधे रखते हैं क्या? 30 बटे जब 100 में 30 घटाएंगे कितना बचेगा? 70, और गुणा किसका करेंगे? 100। 0 0 कटेंगे तो ये हो जाएंगे 300 बटे 7, और 7 से भाग दे दो। 7 चौको 28, कितना बचेगा? 2। 20 हो जाएंगे, कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, कितने बचेंगे? 6 बटे 7। तो कहने का मतलब हमें उसकी लंबाई में कितने % की वृद्धि करनी होगी? तो आप बोलोगे 42 सही 6 बटे 7% की। आशा करते हैं कि अब इसके बाद इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन जब जब हमारे एग्जामों में आएगा तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे।
तो चलिए, अगर हमें यहाँ तक की बातें अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है तो इसी सफर को और आगे बढ़ाते हुए देखते हैं परसेंटेज का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आपसे पहले कहा गया था, क्वेश्चन सरल है, बेसिक है, परंतु जितने सरल और बेसिक है उससे कहीं ज्यादा ये क्वेश्चन हमारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी पता है कि एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में हम सरल क्वेश्चन करते हैं तब भी हमें 1 नंबर मिलता है, और कठिन करते हैं तब भी 1 नंबर मिलता है। तो कठिन तो करेंगे ही, लेकिन वहां सरल को गलत होने का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जो बेसिक और सरल क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को पहले हम बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लेंगे, उसके बाद हम उन क्वेश्चनों को भी सीखेंगे जो क्वेश्चन हमारे लिए सीखने बेहद जरूरी भी है। तो चलिए उसी सफर को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर कह रहा उसकी बिक्री 10% बढ़ जाती है। पूछ रहा है बताओ दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, जब भी हमारे सामने इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो इसके लिए मैथ की एक इंपॉर्टेंट लाइन, एक बेसिक सी लाइन जो आप में से काफी लोगों को आती होगी। कौन सी लाइन है? बहुत ही प्यारी सी लाइन, x + y + xy अपॉन 100। एक प्यारी सी लाइन, x + y + xy अपॉन 100। याद रखिएगा x + y + xy अपॉन 100। ये x और y क्या है? ये x और y वो दरें हैं जो दी गई हैं। यहां देखिए उसे बोला है कि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि, तो x बराबर हमने मान लिया 20 है, और y बराबर दिया गया 10% बढ़ जाती है, तो y बराबर हमने मान लिया 10 है। तो चलिए उसे बोला है चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर, वृद्धि है यानी कि प्लस के 20 है, तो कह रहा है उसकी बिक्री 10% बढ़ जाती है, तो ये भी प्लस के 10 है। पूछा दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, तो सीधे सीधे उसमें वैल्यू रखते हैं क्या, x + y + xy अपॉन 100। तो चलिए रखते हैं 20 + 10 + 20 × 10/100। तो जब ये 0 से 0 कट हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 20 और 10 30, और +2 बराबर अपना आंसर आप क्या बोलोगे, 32%। सही है, तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आप बोल दोगे 32%। और आप इन बातों को बहुत ही ओरली तरीके से बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हमें क्वेश्चन में लाभ होगा या हानि होगी, वृद्धि होगी या कमी होगी, इसका डिसीजन हमारा आंसर ही कर देगा। कैसे? अगर हमारा आंसर प्लस में आए, जैसा कि सामने आया हुआ है, अगर हमारा आंसर प्लस में आए तो हम बोलेंगे वृद्धि, और अगर हमारा आंसर माइनस में चला गया तो हम क्या बोलेंगे, कमी। याद रखिएगा अगर आंसर प्लस में आएगा तो आप क्या बोलेंगे, वृद्धि, और अगर आंसर आपका माइनस में चला गया तो आप क्या बोलोगे, कमी। तो चलिए इस बात पे और अच्छे से अभ्यास करने के लिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया है आपके सामने आयत की लंबाई में कह रहा है 30% की वृद्धि, कह रहा है आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि, और कह रहा है चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। पूछ रहा क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ नहीं करना, सेम है, रख दीजिए वैल्यू। तो आप क्या करोगे, 30 + 10 + 30 × 10/100। बस कैलकुलेट जब करेंगे तो ये हो जाएंगे 40 + 3 बराबर, तो आप सीधा अपना आंसर जो बोलोगे वो कितना बोलोगे, 43%। कितना आ जाएगा, 43%। अच्छा बताइए उसका जो क्षेत्रफल है वो 43% क्या होगा, कम होगा या ज्यादा। तो देखिए आपका आंसर किस में आया है, प्लस में, और अगर आपका आंसर प्लस में आया तो हम बोलेंगे क्या, 43% की वृद्धि। आशा करते हैं इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अब आपकी सतर्कता जरूरी है, आपकी एकाग्रता भी जरूरी है कुछ सीखने के लिए, और अगर रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से रहिएगा, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन तो आप ही लोगों के लिए होंगे जिनके आंसर आपको बहुत ही जल्द निकालने होंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिएगा अभी क्या था, अभी दोनों जगह वृद्धि कर रहे थे हम, जैसे पहले एग्जाम्पल से इसी से समझ लेते हैं। अभी क्या था, पहले 20% की वृद्धि कर दी थी और फिर उसमें भी 10% बढ़ जाती है। यहां क्या था, दोनों जो दरें दी गई थी ये दोनों प्लस में थी,
तो हमने सीधे वैल्यू रख के अपना आंसर निकाल दिया। लेकिन इन केस हो सकता है कि ये दरें बदल जाएं, मतलब कभी वृद्धि हो कभी कमी भी हो सकती थी। तो अगर हम बोल देते कि ये चीनी कीमत में 20% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 10% कम हो जाती है, अगर हम यहाँ कम बोल देते तो देखते हैं क्या होता। तो हम वैल्यू रखते प्लस के 20, y बराबर -10 है तो माइनस का 10, यहाँ तक हो गया। उसके बाद एक छोटी सी बात याद रखिएगा, ये जो ब्रैकेट के बाहर यहाँ का जो चिन्ह लगाएंगे वो इन दोनों चिन्हों के अकॉर्डिंग लगाते हैं, और चिन्हों की बेसिक जानकारी आप सभी को होगी। क्या करते हैं, इन दोनों चिन्हों के अकॉर्डिंग लगाएंगे। कैसे, देखिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है, आप बोलोगे माइनस, तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस 20 गुणे 10/100, 0 0 0 0, तो ये 20 में से 10 जाएगा 10 और -2, तो अपना जो उस समय आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8% की वृद्धि। आशा करते हैं इस बात को आप इस समय समझ रहे होंगे। क्या एक पल के लिए हमें विश्वास है कि आपको चिन्हों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी है, लेकिन उन चिन्हों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या, जैसा कि हमने बोला कि ब्रैकेट के जो बाहर का जो साइन होगा वो ब्रैकेट के अंदर वाली साइनों के अकॉर्डिंग लगाएंगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर जैसा चिन्ह होगा उसी के अकॉर्डिंग ब्रैकेट के बाहर चिन्ह होगा। जैसे यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो आपने यहाँ माइनस लगा दिया। इसी प्रकार से देखते हैं किस प्रकार से चिन्ह हमारे क्वेश्चन में आ सकते हैं। 4 ही प्रकार से आ सकते हैं। यहाँ क्या होगा, हम ब्रैकेट के अंदर के दोनों चिन्ह लिखेंगे और यहाँ ब्रैकेट के बाहर का चिन्ह लिखने वाले हैं। अच्छा बताइए, ब्रैकेट के अंदर पहला प्लस हो और दूसरा भी प्लस हो, तो अच्छा ये पहला प्लस दूसरा प्लस, तो बाहर भी क्या आ जाएगा, प्लस। क्यों, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। और अगर ब्रैकेट के अंदर पहला प्लस और दूसरा माइनस हो तो बताइए प्लस माइनस क्या होता है, तो आप बोलोगे माइनस, तो ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, माइनस। और अगर ब्रैकेट के अंदर पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो तो माइनस प्लस भी क्या होता है, तो आप बोलोगे माइनस। और अगर ब्रैकेट के अंदर पहला माइनस और दूसरा माइनस है तो अच्छा होता है माइनस माइनस क्या होता है, तो आप बोलोगे प्लस। आशा करते हैं इस बेसिक सी बात को आप जानते होंगे, क्या कि प्लस प्लस बराबर प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। वेरी गुड। तो अगर आपने इन बातों को अच्छे से सुन लिया है, अच्छे से समझ लिया है, तो इन बातों पे और अच्छे से अभ्यास करने के लिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है चीनी कीमत में 30% वृद्धि, तो 30% वृद्धि का मतलब आप क्या बोलोगे, प्लस के 30। कह रहा है उसकी बिक्री 20% कम हो जाती, कम का मतलब क्या लिखोगे आप, माइनस का 20। अच्छा बताओ ये बात समझ रहे हो आप ये समझ रहे होंगे कि हमने प्लस का 30 और माइनस का 20 क्यों लिखा है, क्योंकि 30% की वृद्धि थी तो प्लस का 30 हुआ, और 20% की कमी थी तो माइनस का 20 हुआ। तो आइए धर देते हैं सीधे वैल्यू, तो 30 माइनस 20। अच्छा था ये प्लस है ये माइनस, तो आप यहां क्या लगाने वाले हो, माइनस 30 गुणे 20 और बटे क्या हो जाएगा 100, 0 0 0 0, तो हो जाएंगे 10 माइनस 6 बराबर, तो आप सीधा सा आंसर अपना बोलोगे क्या, 4% की। अच्छा बताइए 4% क्या है, कमी या वृद्धि, वृद्धि। क्यों, क्योंकि ये आंसर किस में आ रहा है, प्लस में, और जब तक आंसर अपना प्लस में आता रहेगा तो हम क्या बोलते रहेंगे, वृद्धि। आशा करते हैं बेसिक से सरलतम क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इनका आप रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए इसी सफर में और स्पीड से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा आयत की लंबाई में 10% की कमी कर दी है। कह रहा पहले कमी की है तो माइनस का 10, कह रहा चौड़ाई में 20% वृद्धि की है तो भैया प्लस के 20, यही तो होगा। बताए इसका आंसर क्या होगा जल्दी। वेरी गुड, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं। क्या किया आपने तुरंत लिखा माइनस का 10 प्लस का 20, माइनस प्लस माइनस 10 गुणे 20 बटे 100, 0 0 0 0। तो एक बात बताइए, माइनस के 10 है ये प्लस के 20 है, तो जब माइनस 10 और प्लस के 20 तो इस कितना आ जाएगा, 20 में से 10 घटाओ कितना आ जाएगा 10, और माइनस 2 एकम 2, और 10 से जब 2 घटाएंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 8%। तो अच्छा एक बात बताइए, जो ये 8% आया है, ये 8% क्या है, वृद्धि या कमी, तो आप बोलोगे वृद्धि। क्यों, क्योंकि ये प्लस में आया है। आशा करते हैं इन बातों को आप समझ रहे हैं, और अगर आप इन बातों को समझ रहे हैं तो मिलते हैं इसी सफर में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को 10% कम किया जाता है। सुनिएगा, कह रहे एक संख्या को 10% कम किया जाता है। अच्छा, और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है। अच्छा, फिर से 20% कम कर दिया। तो पूछ रहा है तो अंत में कितने प्रतिशत कमी होगी। कह रहा है पहले 10% कमी की और जो संख्या प्राप्त हुई उसमें 20% ही कमी की। अब पूछा बताओ कितनी कमी होगी। मतलब दोनों माइनस के हैं तो धर दीजिए, माइनस का 10 माइनस का 20। अब तो माइनस माइनस क्या लगाओगे आप, माइनस माइनस क्या लगाओगे आप, बोलोगे प्लस 10 गुणे 20/100। इससे जब ये कट जाएंगे। अच्छा बताओ माइनस के 10 और माइनस के 20 क्या होते हैं, बताइएगा। माइनस का 10 और माइनस का 20 क्या होता है, तो माइनस माइनस क्या होता है बताइएगा। अच्छा बताइएगा माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस होता है आपका प्लस, तो आप बोलोगे माइनस का 30, यही तो बोलोगे। और प्लस 2 एकम 2, यही तो होगा। तो अच्छा बताइए यहां माइनस का 30 है, ये प्लस के 2 है, तो माइनस के 30 और प्लस 2 का रिजल्ट क्या होता है। जब माइनस प्लस होता है तो माइनस करेंगे, हम क्या करेंगे 30 में से 2 घटा लेंगे। 30 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 28, लेकिन वैल्यू किसकी बड़ी थी, माइनस की, इसलिए आप बोलोगे माइनस का 28%। और जैसे ये माइनस का 28% आया तो आप समझ चुके होंगे आपको क्या बोलना है, 28% की कमी। क्या बोलोगे, 28% की कमी। क्यों, क्योंकि ये माइनस में है और आपको मालूम है कि जब तक आंसर प्लस में आएगा तो आप बोलोगे वृद्धि, और अगर अपना आंसर इस प्रकार से माइनस में चला गया तो आप क्या बोलोगे, कमी। आशा करते हैं ये प्यारे से छोटे से क्वेश्चन आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन किए होंगे। यहां तक कि प्यारी सी बातों को समझने के बाद आइए मिलते हैं मैथ की एक बेहद इंपॉर्टेंट लाइन से। पहले देखिएगा, उस लाइन को समझिएगा, क्वेश्चन फिर बाद में लाते हैं। पहले लाइन को समझ लीजिए, एक जरूरी लाइन है। और एक चीज और, जो भी आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये हमारे परसेंटेज टॉपिक के बेसिक क्वेश्चन भी कहे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कहे जाते हैं, लेकिन ये परसेंटेज के साथ साथ पूरे मैथ में काम आने वाली बेहद इंपॉर्टेंट जानकारियां भी होती हैं, क्योंकि इन लाइनों से हम मैथ में काफी चैप्टरों में प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं क्या एक प्यारी सी लाइन है, देखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, हम जैसे आपके सामने लिखे 4a बराबर 5b, बहुत ही प्यारी सी लाइन जो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आती होगी। हमने यहां लिखा 4a बराबर 5b और यहां हमने लिखा a/4 बराबर b/5। बहुत ही ध्यान से सिर्फ सुन लीजिए बस। यहां लिखा 4a बराबर 5b और यहां लिखा a/4 बराबर b/5। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम यहां आपसे पूछे बताइए a का मान क्या होगा, अगर हम यहां पूछे बताइए a की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे। वेरी गुड। तो एक चीज थोड़ा सुन लीजिएगा, ये जो 4a लिखा है ये मल्टीप्लाई में, किसमें है, ये मल्टीप्लाई में, आपको पता है ये इनटू में है, मतलब मल्टीप्लाई में है। और जो ये लिखा है ये किसमें लिखा है, बटे में, यानी कि डिवाइड में लिखा है, यही तो है। तो बहुत ही प्यारी सी लाइन सुन लीजिएगा, और ये प्यारी लाइन आप सभी लोगों को आती भी होगी। एक प्यारी सी लाइन होती है जो मैथ में बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या, एक छोटी सी लाइन होती है कि गुणा वाला, इसमें गुणा में है, गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता है। सुनिएगा, गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता है। मान कौन होता है, मान होता है भाग वाला। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला कि गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता। मान कौन होता, मान होता है भाग वाला। मतलब a के बटे में 4 लिखा है तो a का मान 4 माना जाएगा, b के बटे में 5 लिखा है, b का मान 5 माना जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है, क्या मालूम है, आपको मालूम है गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता। आपको मालूम है कि गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता। मान कौन होता है, भाग वाला। तो जब भाग वाला मान होता है तो इसको भी ऐसे ही चेंज करेंगे। कैसे, जब लिखा है 4a बराबर 5b तो ये गुणा में है, तो आपको पता है कि अगर गुणा को पक्षांतर करें तो किसमें चला जाएगा, भाग में। तो कहने का मतलब b का मान कितना हो जाएगा 4 और a का मान कितना हो जाएगा 5। आज समझे या नहीं। मतलब अगर आपके सामने लिखा है 6b बराबर 7c, हम पूछे b का मान कितना है तो b का मान हो जाएगा 7 और c का मान कितना हो जाएगा 6। यही तो होगा। क्यों, क्योंकि गुणा वाला मान नहीं होता है। मान कौन होता है, भाग वाला। मतलब जो बटे में लिखा होता है वही मान होता है। तो चलिए इस प्यारी सी छोटी सी लाइन से मिलते हुए इस पर थोड़ा सा और अच्छे से अभ्यास करने के लिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने में बड़े लग रहे हैं, छोटे से,
लेकिन कुछ नहीं है, आपके लिए आसान है। क्या उसने बोला दो संख्याओं का योगफल 520 है। वेरी गुड। कह रहे यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 40% के बराबर हो तो पूछ रहा है बड़ी संख्या कौन सी है। अच्छा, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 520 है। अच्छा, दो संख्या बोल रहा है, दो संख्या हमने जैसे लिख दी एक्स और वाई, ठीक है। कह रहा है यदि पहली संख्या का, हम पता है कि का, की, के, इन सब का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। उसने बोला पहली संख्या के 25% तो 25%, कर दूसरी संख्या के 40% तो दूसरी संख्या के 40%, कि कह रहा बराबर है। यही तो बोला है, सुन लेना थोड़ा। कह रहा पहली संख्या का 25%, कह रहा दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। अच्छा बात हो, परसेंटेज से परसेंटेज 25 और पावर 40 हम कर सकते हैं या नहीं? इतना करने में कोई दिक्कत? कहने का मतलब हम बोल सकते हैं 5x बराबर 8y। अच्छा, अगर हम यहां ये पूछें कि x का मान कितना होगा तो क्या x का मान 5 होगा? नहीं, x का मान 5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 गुणा में है, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो 8 ही हटके यहां आ जाएंगे तो x का मान होगा 8 और y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 5। कहने का मतलब जो ये दोनों संख्याएं हैं उन संख्याओं के जो बीच का अनुपात है वो अनुपात कितना है, 8:5। अनुपात कितना आया, 8:5। बस योगफल कितना दिया था, योगफल दिया था 520। उसने पूछा है बड़ी संख्या बताइए, तो अच्छा बताओ बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 8। तो आपको पता है कि अनुपात को कैसे बांटना है, तो बड़ी संख्या पूछी तो बड़ी का अनुपात हो गया 8 बटे, आपको मालूम है नीचे अनुपात को कैसे लिखना है, जोड़ के। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 कितने हो जाएंगे, 13। तो ये हो जाएंगे 13 चौको 52 और ये हो जाएंगे 8 चौको 32। सही है। तो कहने का मतलब इसमें जो बड़ी संख्या होगी वो बड़ी संख्या कितनी होगी, 320। आशा करते हैं इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से सुने हैं और समझे हैं। क्वेश्चन को करने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को और अच्छे से अभ्यास करने के लिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेम पैटर्न पर है, जल्दी से लगाएंगे इस बार। क्या उसे बोला है कि दो संख्याओं में, तो दो संख्याएं बोली तो ये दो संख्याएं हो गई। कह रहा छोटी संख्या का जो 30% है वो कह रहा बड़ी संख्या के 18% के कह रहा बराबर है। कह रहा इन दोनों संख्याओं का योगफल 840 है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो आप पहले क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का अनुपात निकाल लेते हैं। कैसे? परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 6 पंचे 30 और 6 तिया 18। बताइए कोई दिक्कत किसी को? आपको पता है ये 5 है, ये x की गुणा में है, 3 जो y के गुणा में है। आपको पता है गुणा वाला मान नहीं होता है, तो जो ये 3 यहाँ गुणा में उसको हटा के हम यहाँ लिख सकते हैं। 5 जो गुणा में उसको हटा के हम यहाँ लिख सकते हैं। कहने का मतलब छोटी संख्या का अनुपात 3 है और बड़ी संख्या का अनुपात 5 है। उसे क्या दिया, उसे दिया इन दोनों संख्याओं का योगफल 840 है, तो 840 गुणे क्या पूछी है, बड़ी संख्या 5 है और पता है नीचे अनुपात कैसे लिखेंगे, जोड़ के। तो आज 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8। कट कर दीजिए, 8 एकम 8 0। देखिएगा, यहां गौर कीजिएगा, काफी लोग जल्दबाजी में गलती करते हैं कंपटीशन में। बात महीन सी है, बात छोटी है, लेकिन जरूरी बात है, सावधान करने वाली बात है। होता क्या है कि जब एग्जाम हॉल में होते हैं तो उस समय हमारी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, उसमें हम कॉमन सी गलती कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को गलती ये देखी पाई जाती है, क्या कि जब इनका भाग दे रहे तो 8 एकम 8 और उन्होंने देखा 4 में नहीं जाएगा तो कहीं 8 45 नहीं। याद रखिएगा, 8 एकम 8, अब 8 का भाग 4 में देना है और 4 में भाग नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, इसके लिए जुर्माना लगता है क्या, 0। और आपको बचपन की एक लाइन भी याद होगी, क्या, एक बचपन की लाइन आपको याद होगी कि जब 8 का भाग 4 में नहीं जाता है, जब बचपन में नहीं जाता था तो आप क्या बोलते थे, भाग टूटी बिंदी। ये 0 लगाना जरूरी है। अब बोलोगे 8 45 और इनका जब गुणा करोगे तो बड़ी वाली संख्या जो आ जाएगी वो आ जाएगी 525। आशा करते हैं ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए इसी बात पे और अच्छे से अभ्यास करने के लिए आपके सामने दिया गया है एक नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलिए इसी पैटर्न पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहे, दो संख्याएं दी गई हैं, तो दो संख्याएं हमारी हो गई x और y। कह रहे छोटी संख्या का 65%, यानी कि जो छोटी संख्या इसका अगर 65% करें, कह रहा है बड़ी संख्या के 45%, इसके 45% करें, और ये कह रहा है दोनों बराबर हैं। आप जल्दी से अनुपात निकाल लो, परसेंटेज से परसेंटेज। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 45। अब पता है गुणा वाला मान नहीं है तो 9 आ जाएगा यहाँ पे, 13 चला जाएगा यहाँ पे,
तो अपना जो अनुपात आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 9:13, यही तो आएगा। अपना जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 9:13। उसे योगफल दिया है 2574, पूछा गया है छोटी संख्या बताइए। तो अच्छा देखिएगा, योगफल है 2574 गुणे पूछी कौन सी संख्या है, छोटी। इस बार छोटा अनुपात कौन सा है, 9। या गौर कीजिएगा, जो संख्या पूछी जाती है वो अनुपात लिखेंगे, छोटा पूछा है तो छोटा है 9, और नीचे इन दोनों को जोड़ेंगे। अच्छा बताइए 13 और 9 कितने होते हैं, आप बोलोगे 22। वैसे कैलकुलेट कर दीजिए, अगर 22 की टेबल आती है तो 22 से करिए, नहीं तो 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 3 बचेंगे, 11 तिया 33, 4 बचेंगे, 11 चौको 44, और 2 से जब ये कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब आराम से गुणा कीजिएगा, बताइएगा आंसर कितना आया। तो 9 सत्ते 63, 6 बचेंगे, 9 एकम 9 और 6 15, 1 बचेगा, और 9 एकम 9 और 1 10। सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का भी यही आंसर आया था। जैसे ही हमने 9 का गुणा किया, 9 सत्ते 63, 6 बचेंगे, 9 एकम 9 और 6 15, 1 बचेगा, और 9 एकम 9 और 1 10। तो कहने का मतलब यहां पर जो छोटी संख्या होगी वो छोटी संख्या कौन सी होगी, 1053। कहने का मतलब उम्मीद करते हैं कि यहां तक के ये जो प्यारे से छोटे से और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चनों को आपने सीखा भी होगा और इन क्वेश्चनों का आपने रिवीजन भी किया होगा। तो चलिए, हमने अपने इस सफर को प्रारंभ कर लिया है। अब आप लोग भी अपनी कंपटीशन की तैयारी को कंटिन्यू करके स्पीड दे दीजिए। जैसा कि आपको पहले भी बताया था, हमारे आगे होने वाले एग्जामों के नोटिफिकेशन आने प्रारंभ हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि अब आपके भी एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाले होंगे, जिन भी एग्जामों के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। और आगे आने वाले जो कंपटीशन के न्यू फॉर्म होंगे वो भी बहुत ही जल्द आने प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए अब आप सभी लोग अपनी कंपटीशन की तैयारी को सीरियस तौर पे स्टार्ट करिएगा। आज हमने इस परसेंटेज चैप्टर को प्रारंभ कर लिया है। हम चैप्टर वाइज चैप्टर को बेसिक से लेके उन हाई लेवल तक सीखेंगे जहां तक की हमें जरूरत होगी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि यहां तक की बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी और महसूस हो रहा है कि हमारा और आपका आज का समय ओवर होने वाला है। तो चलिए, इस समय को ओवर करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल में कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं तो इस पढ़ाई पे अभ्यास करने के लिए आप संकल्प के ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दी जाती है। और अगर आपको टेलीग्राम में ज्वाइन करने में किसी प्रकार की असुविधा हो, उसके लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और उस चैनल पे ज्वाइन करके इन क्वेश्चनों का आप अधिक से अधिक अभ्यास करें, क्योंकि आपको पता है कि आप जितना अभ्यास करेंगे ये आपके आगे आने वाले एग्जामों के लिए बेहद हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, हमारी और आपकी आज की मुलाकात सिर्फ यहीं तक की थी। हमारी और आपकी अगली मुलाकात होगी एक नेक्स्ट डे इसी चैप्टर में कुछ नए क्वेश्चन और कुछ नई जानकारियों के साथ। और तब तक के लिए हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।